हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से हमारी हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। हिस्ट्री का 7 लेक्चर आज हमारा चलेगा और इसमें हम एक पढ़ रहे थे, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग विजयनगर कैपिटल, और अगर आप विजयनगर की बात करोगे तो दक्षिण भारत का एक ऐसा आपका साम्राज्य था जिसे हरिहर बुका नामक दो भाइयों ने स्टैब्लिश किया था। क्लियर है। और दक्षिण भारत में बहुत कुछ ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए और बहुत सारे साहित्यिक और बहुत सारे चीजों को आप ये अगर कह सकते हैं कि हमको दक्षिण भारत का अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा जानकारी स्रोत अगर हमको मिलता है तो वो है विजयनगर साम्राज्य का। हमको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है तो देखिए, विजयनगर अथवा विजय का शहर, विजयनगर मतलब विजय का शहर। एक शहर, एक साम्राज्य, दोनों का प्रयुक्त होता है। खैर, एक शहर के रूप में भी है और एक साम्राज्य के रूप में भी है। विजयनगर आज एक शहर है, एक जमाने में साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह है उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमणकारी से लूटा गया और बाद में उजड़ गया। 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया। फिर भी कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में निवासियों की स्मृति में जीवित रहा। कह रहे 17वीं 18वीं के बाद ये पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी को देखिए। तो बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका ये जो क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बीच का क्षेत्र है उसमें है। ठीक। और ये वहां लोगों की स्मृति का मतलब समझते हैं, लोगों की याद में रहा। उन्होंने इसे हम्पी के नाम से याद रखा। तो विजयनगर साम्राज्य हो या हम्पी हो, इस रूप में वो आपका याद रहा। इसका नाम अभव यानी के स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर था। तो वहां की एक देवी थी पंपा देवी, पंपा के नाम पर ही हम्पा देवी हो गया, हम्पी देवी हो गया। इसका मौखिक परंपराओं के साथ पुरातात्विक अभिलेख, अन्य दस्तावेज विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने और विद्वान की इनकी सहायता करने पर चीजें हमने देखी और इनको पलट किया और हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये था विजयनगर साम्राज्य। तो हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का क्या कुछ कैसे स्थिति रही। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? इतना आपको क्लियर हो गया कि भाई विजय साम्राज्य है क्या? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, विजयनगर के शहर के चारों ओर, जो विजयनगर शहर है इसके चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का भी एक भाग के रूप में ये हमें दिखाई देता है। ऐसा है जो भाग है उसके रूप में हमको दिखाई देता है। अब बात कर रहे हैं हम्पी की। हम्पी की खोज कैसे हुई? हम्पी, हम्पी के भगना आवेश 1800 ईस्वी में एक अभियंता, अभियंता मतलब जानते इंजीनियर, और पुरातात्विक तो कर्नल कॉलिन मैकांजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो ये एक अभियंता थे, एक इंजीनियर थे सिंचाई के, और एक कर्नल मैकोंजी के द्वारा इन्होंने 1800 के आसपास इसको प्रकाश, प्रकाश का मतलब लाइट में लेके आए। लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, उन्होंने इसके बारे में पूछी, तभी ये आया। ठीक है। कह रहे हैं कि मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो मैकेंजी ही थे जिन्होंने ये पहला इसका सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इनके द्वारा शुरुआती जानकारियां विरूपाक्षी मंदिर तथा पंपा देवी पूजा स्थल
ये बाप के पुरोहित और स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 में छायाचित्रों ने इसे भाव चित्र में संकलित करना आरंभ किया, जिससे शोधकर्ताओं में उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिकर्ताओं ने यह हम्पी और अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ किया। इस शहर में साम्राज्य इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने स्रोतों को विदेशी यात्रियों का वृतांत तेलुगु, कन्नड़, तमिल संस्कृति में लिखे गए साहित्य इतिहास से मिलता है। तो बहुत अलग अलग इनके साहित्य स्रोत और एविडेंस है, जहां से ये सारी जानकारियां हमको देखने के लिए मिलती है। तो कहां से मिलती हैं? तेलुगु, कन्नड़, इन सब में से ये स्मृतियां हैं, जहां से हम लोग इसको देख सकते हैं कि भाई कहां पर इनकी स्मृतियां थी, कहां पर इनकी स्मृतियों की जो खोज है वो हमसे की गई है, और इनकी खोज स्मृतियों को हम लोग देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये रहा। देख लिया, आगे बढ़े। तो मैकेंजी की ही शुरुआत से 1800 के आसपास लोगों के सामने विजयनगर साम्राज्य यानी कि हम्पी का साम्राज्य हम्पी सामने निकल कर आया, और इसको लोगों ने जाना कि ये किस प्रकार था, क्या स्थिति थी। देख लिया, और पूरी जानकारी को हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। एक एक करके हमने इन्हें गौर करके देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर में हम्पी का साम्राज्य किस प्रकार रूप से चला या फैला। इन सबको हमने देख लिया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़े। कर्नल मैकॉन्जी, ये थे 1754 में जन्मे कर्नल मैकॉन्जी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल को बनाया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे पद पर बने। भारत के अतीत में बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान करने के लिए इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का करना कहते हैं। ब्रिटिश प्रशासन का सप्रभु लाने से पहले अब वे वहां प्रभाव लाने के लिए कई संस्थाओं, कानूनों और रीति रिवाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने शुरू में देखा कि यहाँ भारत में लोग रहे, हर क्षेत्र का एक अलग कानून था, उनकी परंपरा थी, उनके तौर तरीके थे, रीति रिवाज थे। अगर हमको यहाँ बहुत लंबे समय तक शासन करना है तो हमको इनके कानून, इनके रीति रिवाज, इनके रिचुअल्स को जानना होगा। अगर हम इनके आपके रिचुअल्स को जानेंगे तो लोग हमको मदद करेंगे, हमको सपोर्टिव बनेंगे, तभी हम यहाँ लंबे समय तक टिक पाएंगे। ऐसा उनका अपना प्रयास और सोचने की था। क्लियर है? और राय और नायक सुल्तान, तो आपने अभी मैकेंजी साहब की फोटो देख ली, ये है मैकेंजी। और मैकेंजी और उनके सहायक चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाया है। किसने बनाया है? थॉमस हिक्की ने चित्र बनाया है, और अज्ञात चित्र द्वारा बनाया गया है। इसमें किसी अज्ञात चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। यह लगभग 1825 का है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन आयरलैंड के संकलन से संबंधित है। ये सोसाइटी थी जो इस तरह का काम किया करती थी। मैकेंजी के बाएं दूसरी तरफ दूरबीन थामे एक चपरासी सीएनजी, और बाएं तरफ एक ब्राह्मण सहायक है जो आपका जैन पंडित दाएं और पीछे तेलुगु ब्राह्मण जो कलवरी लक्ष्मया है। तो आप देख सकते हैं सबको दिखाया गया है। किसी ने, एक व्यक्ति ने दूरबीन पकड़ी हुई है, ये देखिए, और एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, ये आपके जैन है। ये सब आपको इसके अंदर, फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये उनका था मैकेंजी के बारे में। अब पढ़ते हैं राय, नायक और सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में दो सगे भाई हरिहर बुका, तो कितने हैं? दो सगे भाई,
ने 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं को अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तर सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने समकालीन राजाओं और दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उर्वरा नदी घाटी तथा विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचार का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापित किया। विजयनगर साम्राज्य की अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकी को ग्रहण किया। उन्होंने अगले ही उनको विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों में शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु, चोल और कर्नाटक होलसेल का विकास हुआ। तो केवल एक ही परंपरा वहां फली फूली और बड़ी नहीं, अन्य परंपरा भी थी जो आपका बढ़ रही थी। और उस बड़ी शैली परंपरा को आप यहाँ अच्छे से इसमें देख सकते थे कि वो कौन सी शैली परंपरा थी जो यहाँ पर नायक, राय, बहादुर इन क्षेत्रों में फली फूली थी, जो विचारों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा था। जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूलभूत रूप में ट्रांसफर हो रही थी, उन सबको देखना और जानना बेहद जरूरी था। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका काम करना ये रहा। और आगे बढ़े। कर्नाटक का साम्राज्य युग। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग वही समकालीन लोग कर्नाटक साम्राज्य युग की संज्ञा दी है। अब देखिए, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम, गोपुरम का मतलब है, यही गोपुरम है आपका एक्चुअल में प्रवेश द्वार, जिसको हम एंट्री गेट कहते हैं। ये क्या है? गेट है जिससे हम व्यक्ति प्रवेश करते हैं, एंट्री गेट। ये पूरा इस तरीके की बनावट के साथ बना हुआ है। अगर आप देखोगे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको हम गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार कहते हैं, अगर आप स्पष्ट रूप से देखोगे ये एंट्री गेट है। और ये एंट्री गेट के ऊपर ही पूरा इस तरीके का डिजाइन, अलंकरण, तोरण लगे हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? यही है गोपुरम, एंट्री गेट। दक्षिण भारत में जो आपके गोपुरम है उनको बड़े सुंदर और अलंकरण रूप से सजाकर बनाए, बहुत सुंदर आपकी कलाकृतियों में इनको रखा गया है। क्लियर है? ये आपको देखना। इन क्षेत्रों के शासक ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेंगलुरु के चनकेश्वर मंदिर का संरक्षण किया था। विजयनगर के शासक जो अपने आप को राय कहते थे, तो शुरुआत में जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा? राय कहते थे। इन परंपराओं के आगे बढ़ाया और हमने देखा है कि उनकी नई ऊंचाइयों तक उनको पहुंचाया। तो राय, उनकी नई ऊंचाई तक पहुंचाना, ये सारी चीजें ये उनको दिखाई देती और उन सारी परंपराओं को गौर करके कैसी क्या परंपरा हो गया। शासक और व्यापारी, क्योंकि इस काल के युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती है। कैसे होती है? अश्व सेना पर आधारित होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया के घोड़े आए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शासक और व्यापारी, आपको जो ध्यान रखना है, जो अरब है और जो मध्य एशिया है, यहाँ पर घोड़े जो हैं, घोड़े जो हॉर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी नस्लें मिली। और आज भी और प्राचीन काल में भी घोड़ों का व्यापार मध्य एशिया और अरब के आसपास के देशों से बहुत बड़ा आयात जो था वहां से हुआ करता था। और लोग अच्छी नस्ल के घोड़े लेने के लिए लोग अक्सर राजाओं के साथ, वहां के स्थानीय व्यापारियों के साथ, जो भी अपने सगे संबंधियों के साथ वहां पर घोड़े खरीदने, व्यापार करने के लिए जाते। कारण क्या था? क्योंकि अरब देश की जो नस्ल है घोड़ों की, वो बहुत उन्नत है और इसीलिए युद्ध में लड़ाकों के लिए, रथ खींचने के लिए, बहुत सारे काम और साहस के कार्य करने के लिए उन्हीं सब का प्रयोग किया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने काफी कुछ आपका जानने का प्रयास किया।
शेष हम लोग आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए कंटिन्यू